हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 वर्दे। तो इस कविता को देख लीजिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस कविता को। और देखिए इस कविता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो है इस कविता के पंक्तियों की व्याख्या भी करनी है, तो आपको इस तरह से करना है। देख लीजिए, ये रहा आपका। तो आपको लिखना है पंक्तियों की व्याख्या, तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, कवि प्रार्थना करते हैं कि वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती हमें ऐसा वरदान दे जिससे हमारे देश में स्वतंत्रता और अमरता का नया मंत्र गूंज उठे। कांट अंध उर के बंधन स्तर, कवि चाहते हैं कि अज्ञानी हृदय के सारे बंधन कट जाए और ज्ञान का प्रकाशमय झरना बहने लगे, सारे पाप भेदभाव और अंधकार दूर हो जाएं और पूरा संसार चमक उठे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है नौ गति, नौ लय, ताल, छंद, नौ। आपको लिखना है कवि प्रकृति के माध्यम से नए बदलाव की कामना करते हैं। नया आकाश, नए पक्षी, नई आवाज़ और नई उड़ान। वे चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति नई उमंग और नए विचारों के साथ आगे बढ़े। तो आपको इस तरह से जो है कविता की पंक्तियों की व्याख्या आपको इस तरह से करना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, और यहाँ पे दिया है कवि परिचय, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके अभ्यास। प्रश्न क्रमांक पहले में देखिए लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो देखिए वीणा वादनी का अर्थ होता है सरस्वती देवी, और मंत्र रव का अर्थ होता है धीमा, नव का अर्थ होता है नया, उर का अर्थ होता है हृदय, और अंध उर का अर्थ होता है अंधकार से युक्त हृदय, और जन्नी का अर्थ होता है माँ, और बंधन स्तर का बंधन का स्वरूप, और तम का अर्थ होता है अंधेरा, और वह वृंद का अर्थ होता है पक्षियों का समूह, और पर का अर्थ होता है पंख। और यहाँ पे देखिए कलुष, कलुष का अर्थ होता है मन के विकार, और कलुष वेद के अर्थ होता है मालिन भाव। इसके बाद है तमहर का अर्थ होता है अंधेरा दूर करना, और जगमग जग कर देना का अर्थ होता है जगमगाना। और देखिए प्रकाश का अर्थ होता है उजाला, और ज्योतिर्मय निर्झर का अर्थ होता है प्रकाश युक्त रहना, प्रकाश युक्त झरना, और नवल का अर्थ होता है कोमल नयन। तो आपको इस तरह से इन शब्दों के अर्थ आपको लिखना है, आप अच्छे से भर लीजिएगा अपनी बुक में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में देखिए पहला क्वेश्चन है नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। खा नंबर में है इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। गा में है कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। और देखिए 3 में है प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। पहले नंबर में है कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। और खा नंबर में है कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरे का उत्तर। देखिए आपको इस तरह से करना है। तो ये आपका हो गया था पंक्तियों की व्याख्या। इसके बाद आता है आपका संक्षिप्त प्रश्न। संक्षिप्त प्रश्न में देखिए का नंबर में आपसे पूछा था नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर में आपको करना है नौ नभ के माध्यम से कवि एक नए और स्वतंत्र आकाश की बात कर रहा है, जहां भारत के नागरिक नए उमंग और नए विचारों के साथ उड़ सकें। खा नंबर में पूछा था इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। आपको उत्तर में करना है इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वीणा वादनी से वरदान मांग रहा है। इसके बाद देखिए गा नंबर के उत्तर में करना है कवि भारत में अमृत मंत्र स्वतंत्रता और अमृता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपको विस्तार से उत्तर लिखने थे। तो देखिए आपको उत्तर में करना है कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि पूरे भारत में स्वतंत्रता की नई चेतना जागृत हो, लोगों के हृदय से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश फैले। वह चाहता है कि भारतीयों की वाणी में नवीनता आए और वे मधुर स्वर में देश की उन्नति के गीत गाए। आपको इस तरह से 3 के पहले के उत्तर में करना है। इसके बाद देखिए 3 के खा नंबर के उत्तर में आपको करना है कवि चाहता है कि दास्ता गुलामी का पुराना समय बीत जाए और देश में नए युग की शुरुआत हो, जब प्रकृति के हर अंग पक्षी आकाश स्वर में नवीनता आएगी तभी समाज में भी बदलाव आएगा। इसलिए वह नई गति नई लय और नए ताल के माध्यम से संपूर्ण परिवेश को नई ऊर्जा से भरना चाहता है। आपको इस तरह से 3 के उत्तर में करने हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पहला दूसरा आपका हो गया था।
इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित पंक्तियों के उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला है कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा प्रकाश। इसके बाद देखिए खा नंबर में है काठ अंध उर के बंधन स्तर, तो यहाँ पे आपको भरना है बंधन। ग नंबर में है बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्जर, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा जन्नी। घा नंबर में है नाव पर नाव स्वर दे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से भरना है। तो आप अच्छे से देखिए खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 में है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए का नंबर में और खा नंबर में इस तरह से आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो इनके आपको भाव स्पष्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो आपको इस तरह से जो है पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। तो का नंबर में आपको लिखना है काठ अंध उर्य बंधन स्तर बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर। आपको भाव स्पष्ट करने हैं। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मनुष्यों के हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधेरे रूपी बंधनों को काट दे और ज्ञान रूपी प्रकाश का ऐसा झरना बहा दें जिससे सारा जीवन अवलोकित हो जाए। इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए आपका दूसरा पंक्ति दिया हुआ था खा नंबर में, नाव नभ के नव विहग वृंद को नाव पर नाव स्वर दे। आपको भाव स्पष्ट करने हैं। कवि चाहते हैं कि नए आकाश में उड़ने वाले नए पक्षियों के समूह अर्थात देश के युवाओं को माँ नए पंख और नई आवाज़, नई सोच और नया उत्साह प्रदान करें। तो आपको इस तरह से का और खा में आपको इस तरह से आपको आंसर करने हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 5 तक हो गया था। इसके बाद आपका आता है 6वां। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आपका नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो आपका का नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा अनुप्रास अलंकार। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए खा नंबर में है वर्दे कविता के रचयिता हैं, तो आपको आंसर लगा देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद देखिए गा नंबर में है वह वृंद का आशय है, तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षियों के समूह। आपको इस तरह 6 के उत्तर में करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा अध्ययन में आपका पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह शुद्ध उच्चारण आपको करने हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। वीणावादिनी स्वतंत्र अमृत ज्योतिर्मय विहग वृंद बंधन निर्झर जन्नी। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है वर्दे पाठ में आए रा के विभिन्न रूप और रा वाले शब्द छाँट कर लिखिए। तो देखिए आपकी जो पाठ है वर्दे, उसमें कितने प्रकार के रा वाले शब्द आए हैं उनको छाँट के आपको लिखना है। तो देखिए इस तरह से भी रा लगाते हैं और फिर इस तरह से भी, और ऊपर भी रा लगता है इस तरह से। और हाँ, तो इस तरह से रा वाले शब्द आपको मिलेंगे पाठ में, तो उनको छाँट के जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 में आपको लिखना है। तो आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली से 2-2 पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। तो देखिए इन शब्दों के जो है आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द ढूंढ के जो है यहाँ से आपको लिखना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा है अमृत। अमृत का अर्थ पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, अमी। इसी तरह देखिए जन्नी, जन्नी का होगा माँ, माता। रात का होगा रात्रि, निशा। जग का होगा संसार, जगत। और आकाश का होगा नभ, गगन। इसी तरह देखिए विहग का होगा पक्षी, खग। तो इस तरह से यहाँ से छाँट के आपको लिखना है पर्यायवाची शब्द। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है तमहर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिससे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता है। तो आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे तम का होगा प्रकाश, तो यहाँ पे आपका है स्वतंत्र का प्रतंत्र, बंधन का मुक्त, नाव का पुरातन और अमृत का गरल। आप इस तरह से 4 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए यह भी जानिए, इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे है परिभाषा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन।
प्रश्न क्रमांक 5 में है, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। देखिए, पहले में है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और दूसरा में है पीपर पात सरिस मन डोला। इसके बाद तीसरे में है हरिपद कोमल कमल से। चौथे में है नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय में लिखना है आपको सीता का मुख चंद्रमा, और साधारण धर्म में लिखना है आपको सुंदर के समान। तो सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे उपमेय में लिखना है मन, और उपमान में लिखना है पीपर पात, और साधारण धर्म में लिखना है आपको डोला और सरिस। इसके बाद देखिए, तीसरे में आपको है हरिपद, और यहाँ उपमान में लिखना है आपको कोमल, और साधारण धर्म में लिखना है आपको कोमल, और वाचक शब्द में से। इसके बाद चौथे में उपमेय में आपको लिखना है कुटिया, और उपमान में नंदवनन, और साधारण धर्म में फूल उठी, और वाचक शब्द में सी। तो आप इस तरह से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको लिखना है। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने सभी क्वेश्चन के अच्छे से आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से देख के अपनी बुक में लिख लीजिएगा। और हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। चैनल भी नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।